तुमने अब तक रोहन से अपने पैसे वापस मांगे? नहीं, अभी तक नहीं मांगे। ओफो, यू आर सच अ चिकन हार्टेड गर्ल। चुप रहो, मैं पूरी प्योर वेज हूँ, चिकन हार्ट कहाँ से हो गया? ओफो बुद्धू, चिकन हार्टेड मीन्स बहुत ही डरपोक हो तुम। नाउ बी ब्रेव एंड गेट योर मनी बैक फ्रॉम हिम। ओह अच्छा अच्छा, आप समझी, चिकन हार्ट मीन्स बहुत ही डरपोक इंसान। ठीक है ठीक है। हेलो एवरीवन, अभी हमने देखा ना इंग्लिश का एक छोटा सा इडियम ना समझ आने पर क्या हुआ। देखो गाइस, दुनिया फास्ट फॉरवर्ड होती जा रही है, बहुत जल्दी से आगे बढ़ रही है, नई नई चीजें सीख रही है, और उनमें से एक है इंग्लिश बोलना। अब उनको मैच करने के लिए हमें भी तो उनके साथ साथ एडवांस होना पड़ेगा। बट आप टेंशन मत लो, आपकी इंग्लिश को एडवांस करने के लिए मैं हूं यहाँ पर। और इसीलिए आज हम सीखने वाले हिंदी के आमतौर पर बोले जाने वाले मुहावरे इन इंग्लिश। मुहावरे मीन्स ईडियम्स इन इंग्लिश। अब पहले समझते हैं कि ईडियम्स का मतलब क्या है, ईडियम्स है क्या। तो डेफिनेशन है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी यूज्ड एंड अंडरस्टूड एज एन एक्सप्रेशन बट इट कैन नॉट बी अंडरस्टूड फ्रॉम इट्स सेपरेट वर्ड्स। घबरा गए? क्या बोल दिया भारती मैम ने? कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा और आसान करती हूँ आपके लिए। ईडियम्स यानी कि मुहावरे इज अ फिगरेटिव लैंग्वेज, इट्स अ काइंड ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज। अब ये क्या होता है, वर्ड्स कैन नॉट बी टेकन लिटरली और एग्जैक्टली। मतलब जो भी शब्दों का असली मतलब है उन्हें ना लेकर उन शब्दों का कॉम्बिनेशन करके एक अलग ही कोई मतलब होता है। उदाहरण देती हूँ, जैसे मैंने अभी उसको बोला चिकन हार्टेड, तो चिकन हार्टेड को अगर मैं कंबाइन करूं तो इसका मतलब है डरपोक। चिकन और हार्ट अलग से मुझे इनके वर्ड से कोई मतलब नहीं है कि भाई मैंने उसको मुर्गा या दिल इस तरह का कुछ बोला है। नो, ईडियम है शब्दों का समूह जिसका कोई और ही मतलब है। वो जो शब्द है उसका हमें अर्थ नहीं लेना, उसका मीनिंग नहीं लेना, उनको कंबाइन करके जो मीनिंग निकल के आता है वो हमें यूज करना है। और इसी तरह के शब्दों के समूह को यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम कहते हैं इडियम्स। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या आफत है जब हम सीधी तरह से अपनी भाषा को बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, यानी कि इंग्लिश को सिंपल तरीके से बोल सकते हैं, तो क्यों हम ये इडियम सीखें? देखो भाई, फायदा तो है। फायदा नंबर 1, इट मेक्स योर राइटिंग एंड स्पीकिंग अट्रैक्टिव। मतलब जो रीडर्स हैं, जो आपकी भाषा पढ़ रहे हैं, आपकी लिखावट जो आपने लिखा है उसको पढ़ रहे हैं, और जो लिसनर्स जो आपकी बात सुन रहे हैं, वो और ध्यान से आपकी बात सुनना शुरू कर देंगे। एक एग्जाम्पल देती हूँ, जब कोई नई चीज़ आती है तो लोग उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं ना, तो ये ईडियम्स भी उसी तरह के हैं। लोग जब आपको इस तरह की नई नई चीज़ें, एक्सप्रेशंस यूज़ करते हुए देखेंगे तो वो आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, आपकी बातों को और ध्यान से सुनेंगे कि ये क्या बोल दिया इसने अलग सी चीज़, वो जानने की भी कोशिश करेंगे। दूसरी बात, दूसरा फायदा जो है, दैट इट मेक्स यू अ प्रोफिशिएंट स्पीकर। लोगों को ऐसा लगने लगेगा कि आपको इस भाषा का अच्छा ज्ञान है, यानी कि इंग्लिश आपको अच्छे से आती है। चाहे अंदर से हम उतने परफेक्ट नहीं है इंग्लिश में, लेकिन फिर भी ये इस तरह का इंप्रेशन क्रिएट करता है सामने वालों पे कि हमें इंग्लिश का अच्छा ज्ञान है। तो वेट किस चीज का करना है, चलते हैं और सीखते हैं आराम से बोले जाने वाले, आमतौर पर बोले जाने वाले हिंदी के मुहावरे इंग्लिश में। लेकिन उससे पहले मेरा एक छोटा सा काम कर दो, अगर चैनल पे न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो एंड तक देखना, अगर अच्छी लगे तो ही लाइक करना। ईडियम नंबर 1, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले सबसे जरूरी काम। लोग बहुत बोलते हैं अक्सर, स्पेशली प्लानिंग करते समय, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। जब आप कुछ प्रायोरिटाइज कर रहे हो, यानी कि ये काम मुझे पहले करना है, ये बाद में करना है, इस तरह से, तो वहां पर ये फ्रेज बहुत यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स हैव समथिंग टू ईट। भाई सबसे पहले सबसे जरूरी काम कुछ खा लेते हैं, उसके बाद बाकी काम करेंगे, क्योंकि खाने से तो एनर्जी आएगी बाकी काम करने की। दूसरा यूज केस इस ईडियम का, इस मुहावरे का ये है कि अगर आप मीटिंग में हो, कोई टॉपिक डिस्कस हो रहा है और लोग उस टॉपिक से हटकर किसी और मुद्दे पे डिस्कशन शुरू कर दिया उन्होंने, तो उनको उस टॉपिक पे वापस लाने के लिए आप कह सकते हो, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स फिनिश द प्रेजेंटेशन। पहले प्रेजेंटेशन फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद हम ये डिस्कशन जारी रखेंगे या फिर कंटिन्यू करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। ईडियम नंबर 2, पीस ऑफ केक। अब किसी को पीस ऑफ केक बोलना नहीं है या केक का पीस देकर नहीं आना, मैंने क्या कहा था, शब्दों के असली मतलब पर नहीं जाना, इसका कुछ और मतलब है। पीस ऑफ केक का मतलब होता है बहुत ही आसान कार्य, यानी कि बहुत ही आसान काम। फॉर एग्जाम्पल, कुकिंग मैगी इज जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर मी। मेरे लिए मैगी बनाना बहुत ही आसान काम है। पासिंग स्कूल एग्जामिनेशन इज अ पीस ऑफ केक। स्कूल की परीक्षा पास करना काफ़ी आसान है।
मुझे अब गुस्सा मत होना, ये सिर्फ एक सेंटेंस है। मुझे पता है कि स्कूल के एग्जाम्स बहुत टफ भी होते हैं और स्कूल एग्जाम्स या कोई भी एग्जाम्स पास करना इतना आसान नहीं होता या पीस ऑफ केक नहीं होता, बट मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया था, एक सेंटेंस दिया था। आपके लिए पीस ऑफ केक क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इडियम नंबर 3 इज़ वंस इन अ ब्लू मून, जिसको हिंदी में हम कहते हैं ईद का चांद होना। कि भाई कभी कभार होने वाला काम या कभी कभार ही दिखने वाला मिलने वाला इंसान। हम बोलते हैं ना, जैसे तुम तो ईद के चांद हो गए, आजकल तुम्हारी शक्ल ही नहीं दिखती, मतलब बहुत कम नज़र आते हो। अब सेंटेंस क्या है? माई फादर गोज फॉर अ वॉक वंस इन अ ब्लू मून। मेरे पापा या मेरे पिताजी जो हैं वो बहुत ही कम सैर पर निकलते हैं, रोज़ नहीं जाते, कभी कभार जाते हैं। दूसरा सेंटेंस, आई गो फॉर मूवीज़ वंस इन अ ब्लू मून। मैं कभी कभार ही मूवीज़ देखने के लिए बाहर जाती हूँ। वैसे ये सच नहीं है, मैं हमेशा ऑलमोस्ट जाती हूँ मूवीज़ देखने के लिए, बट इस तरह के कामों को जो आप कभी कभार करते हो, बहुत कम करते हो, उसके लिए आप बोल सकते हो वंस इन अ ब्लू मून। नेक्स्ट ईडियम है इट्स बेटर लेट देन नेवर। मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं देर आए दुरुस्त आए, यानी कि काम देर से हुआ पर हुआ तो सही। सेंटेंस क्या है? ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बट इट्स बेटर लेट देन नेवर। भाई उसको अपनी गलती का एहसास बहुत ही देर बाद हुआ, पर अच्छी बात यह है कि उसे एहसास हुआ तो सही, तो इसीलिए कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, इट्स बेटर लेट देन नेवर। सेकेंड सेंटेंस है दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट आफ्टर 2 months बट इट्स बेटर लेट देन नेवर। भाई उन्होंने अपना प्रोजेक्ट जो है वो 2 महीने बाद जाकर ख़त्म किया, बट एटलीस्ट ना सबमिट करने से अच्छा तो ये था कि उन्होंने सबमिट कर दिया। सो इट्स बेटर लेट देन नेवर, देर आए दुरुस्त आए, तो ये ईडियम हम वहाँ यूज़ करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉलो समवन्स फुटस्टेप्स, यानी कि इस ईडियम का मतलब है किसी के नक्शे कदम पर चलना। ये हमने बहुत बार सुना है ना, बोलते हुए कि तुम तो इसके नक्शे कदम पर चल रहे हो। इसका मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं है कि उसके कदमों पे जंप कर करके चल रहे हैं, लिटरल मीनिंग से अलग मीनिंग है। इसका मतलब है कि किसी इंसान जैसा बनना, उसी की जैसी आदतें खुद के अंदर लेकर आना। जैसे हम अपने पेरेंट्स के जैसे ही बनते हैं तो हम ये बोलते हैं वी फॉलो आवर पेरेंट्स फुटस्टेप्स। हम अपने मदर फादर के यानी कि माता पिता के नक्शे कदमों पर ही चलते हैं। अब ये ईडियम ज़्यादातर वहाँ भी यूज़ होता है अगर आप बुरे पाथ पर चल रहे हो, गलत पाथ पर चल रहे हो, तो आपको इस तरह से बोला जाएगा कि यू आर फॉलोइंग रोहन्स फुटस्टेप्स, यू आर गोइंग इन अ बैड डायरेक्शन या रॉन्ग डायरेक्शन। कि भाई तुम तो, अब रोहन एक ऐसा लड़का है जो काफ़ी बुरी संगत में है, तो तुम तो भाई रोहन के ही नक्शे कदमों पे चल रहे हो, तुम उसी के जैसे बनते जा रहे हो। आप किसके फुटस्टेप्स पे चलते हो, किसको फॉलो करते हो, किसके नक्शे कदमों पे चलते हो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब एक चैलेंज आप लोगों के लिए है कि एक इंग्लिश में एक बहुत ही फेमस ईडियम है ब्रेक अ लेग। ये किसी की टांग नहीं तोड़नी है, ब्रेक अ लेग इसका ईडियम है, तो इसका कुछ और मतलब होगा। वो मतलब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर इसी तरह के और ईडियम्स आपको जानने हैं या सीखने हैं तो उसके लिए मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दो अगर अच्छा लगा हो तो। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।